जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। तो भाई, उम्मीद तो बहुत सारी थी कि यार चमत्कार हो जाए, कि भाई सडनली भारत कमबैक कर दे, भारत मैजिक कर दे। लेकिन चलिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ऑफ कोर्स एक रिकॉर्ड टूट गया है, जो कि 18 लगातार टेस्ट सीरीज भारत ने जीती थी अपने होम में। उस किले को अभेद था, जो किला उसको तोड़ दिखाया है न्यूजीलैंड ने। वो बताया है कि यार हम कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। और एक करिश्माई जीत अर्जित करी है उन्होंने पुणे के इस मैदान पे। और बताया भी है कि ऐसे खेलिए क्रिकेट। तो भाई, उम्मीद तो बहुत सारी थी कल कि यार भारत सडनली मुकाबले में अच्छा करे, और खैर नहीं हो पाया है। और देखिए, कल जब शुरुआत हुई तीसरे दिन की, तो भाई हम सब बात कर रहे थे कि भारत अगर फटाफट से 5 विकेट चटकाएगा तो बहुत मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अचीव कर सकता है भारत इस टोटल को। तो भाई, टोटल ऐसी पिच पे इसलिए भी थोड़ा मुश्किल था ना, क्योंकि देखिए जिस तरीके से 5 विकेट्स आपने कल फटाफट से चटकाए, फिर 358 रनों की लीड कायम तो ज़रूर थी, 359 रन का लक्ष्य था। फिर जब भारत बल्लेबाजी करने आया तो भाई क्या कमाल बैटिंग, ज़रूर शुरुआत अच्छी करी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर वही बैटिंग कोलैप्स, क्योंकि भाई हमने गलतियां जो करी हैं वो तो है ही भाई, कि आपने जिस तरीके से बैटिंग कोलैप्स आपने हुए हैं, आपके रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन विकेट्स नहीं चटका पा रहे हैं, तो सब हमने कुछ गलतियां निकाली हैं भारत की। तो पता करते हैं चलिए ऋषभ से, और जानते हैं कि क्या रहे भारत के सीरीज गंवाने के वो प्रमुख कारण, क्या रहे भारत के इस दूसरे टेस्ट मैच में हार के वो कारण, जिससे टूट चुका है वो 18 लगातार टेस्ट सीरीज जीतने का वो सिलसिला रुक चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप रिव्यू देख रहे हैं दूसरी टेस्ट मैच का। और भाई खैर, उम्मीद तो जो थी कि यार पलटवार किया जाएगा, जीत की नींव रखी जाएगी, भारत कमबैक करेगा, खैर वो नहीं हो पाया है। 2-0 की अजय बढ़त न्यूजीलैंड ने बना ली है, और अब खतरा आ चुका है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पे भी खतरा आ चुका है, इस श्रृंखला पे भी, क्योंकि कहीं क्लीन स्वीप तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि भाई देखिए, आप सीरीज़ वैसे गंवा चुके हैं, लेकिन जो एक टेस्ट मैच बाकी है ना, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत कड़ा है। क्योंकि देखिए, सारी बातें करने वाले हैं, टाइम ऑफ कोर्स है हमारे पास। तो भाई चलिए, कल मैच की बात कर लेते हैं फटाफट से, फिर WTC फाइनल में पहुंचने का गणित भी बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, उसके बारे में एक अलग सी वीडियो हमने आपके लिए बनाई है, वो भी देखिएगा ज़रूर। और भाई चलिए बात करते हैं। तो भाई, हार के ये जो प्रमुख कारण रहे, देखिए बेंगलोर में जब आप पहला टेस्ट मैच खेलने गए तो 46 पे ऑल आउट हो गए, और वहाँ से रोहित शर्मा कहते हैं कि भाई हमने उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसी ग्रीन पिच हो जाएगी, इतनी सीमिंग कंडीशंस हो जाएंगी। तो 46 पे आप ऑल आउट हो गए। फिर न्यूजीलैंड 400 बना जाता है, सऊदी का अर्धशतक शतक जड़ा रचिन रविंद्र ने। और भाई उसके बाद एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप, एक ऐतिहासिक जीत की तरफ शायद से बढ़ रहा था भारत। फिर एक और कोलैप्स हो जाता है। ये कोलैप्स बहुत भाई नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखिए पहला टेस्ट मैच 410 पे 3 लीड आपने बना ली है, उसके बाद 462 पे ऑल आउट, यहाँ पे गलती हो गई। दूसरा टेस्ट मैच पुणे में 1-0 से भारत पीछे, और इतनी जो इंटेंसिटी है भारत में कि यार कमबैक करते हैं और सीरीज़ में पलटवार करते हैं, जीत के दिखाते हैं। पहला टेस्ट मैच हार के सीरीज़ जीतना पुरानी आदत रही है भारत की, खैर इस बार नहीं हो पाया है वो। और देखिए, पुणे में पहुंचते हैं, पहले तो टॉस जब लूज़ करते हैं तब थोड़ा सा निराश होते हैं हम सभी कि यार पहले बैटिंग आ जाती। लेकिन वहाँ पे पहले दिन से बॉल देखिए टर्न होना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, लेकिन बैटिंग के लिए इतनी ख़राब तो पिच नहीं थी। देखिए
198 पे 3, ऐसी बात नहीं है न्यूजीलैंड के बैटिंग कोलैप्स नहीं हुए, हुए हैं, लेकिन भाई इतने बुरे कोलैप्स नहीं हुए कि भाई उन्होंने अब 200 से 220 आते आते सिमट गए, नहीं। वो भारत के साथ इसलिए, अब देखिए 198 पे 3 थी न्यूजीलैंड, 259 पे जब आप समेट देते हो 257 के आसपास, तब बहुत खुश होते हैं सभी कि यार क्या कमबैक किया है, वाओ ब्रिलियंट, एब्सोल्यूट, क्या कमाल की परफॉर्मेंस रही है भारत की। लेकिन भाई देखिए जब आप ऑल आउट करते हैं, लेकिन फिर देखिए आपको उतने रन्स बनाने भी तो हैं, और ये सडनली देखिए डर सा था, क्योंकि देखिए भारत स्पिन इतना अच्छा नहीं खेलता है। श्रीलंका में पता लगा था क्योंकि ओडीआई सीरीज़ वहाँ पे भारत ने गंवाई थी, और अब भारत ने देखिए पहला टेस्ट मैच आप हारे तो आपने कहा कि हम पिच बदल देंगे, पिच बदलने की बात कही तो भाई आपने अपने मतलब की पिच बनाई ना, कि यार हम जैसा चाहेंगे हमें ऐसी पिच चाहिए, आपने टर्निंग ट्रैक बनाया। लेकिन आपको ये भी तो ध्यान रखना चाहिए था कि भाई आप उतना अच्छा स्पिन नहीं खेल पा रहे हो, और स्पिन में आपको दिक्कत आती है, क्योंकि देखिए स्पिन उतना अच्छा भारत नहीं खेलता है, ये सच बात है, कड़वा सच है लेकिन सच तो है। और दूसरी बात कि भाई जब आप बैटिंग करने आए तो देखिए आप इतना डिफेंसिव होके पहली पारी में खेलने लगे, 13-14 ओवर में जाके आपने 15-16 रन बनाए। यार इतना डिफेंसिव होके क्या खेलना भाई, फ्री फॉलोइंग क्रिकेट तो खेला ना आपने सेकंड इनिंग में भी, अगर वही अंदाज आप पहली इनिंग में भी दिखाते तो हो सकता है अभी ये रिजल्ट ना आता। और बात करें तो भाई देखिए दूसरी इनिंग में जिस तरीके से भारत खेला, ज़रूर हार मिली है, ज़रूर रिजल्ट पक्ष में नहीं गए, दूसरी इनिंग में भी कोलैप्स हुए हैं, लगातार विकेट्स गुच्छों में गिरे हैं, एक सेशन में भारत ने 6 विकेट गंवाए हैं, क्योंकि लंच के बाद जो स्थिति थी वो लग रहा था कि यार कमबैक हो सकता है, भारत चेज कर सकता है, क्योंकि देखिए जब आप बैटिंग अच्छी करते हो तो टर्न होना भी लगभग बंद सा हो जाता है, लेकिन जब आप फिर डिफेंसिव मोड में आ जाते हो तो वो टर्न भी होने लगती है, बॉल रुक के भी बॉल आने लगती है, एचेस भी लगने लगते हैं, बीट भी आप होते हो, तो भाई जब ऐसा होने लगता है तो थोड़ी सी निराशाजनक स्थिति हो जाती है, जो कि हुई दूसरे टेस्ट मैच में। और ये सब देखिए पिच इतनी भी बुरी तो नहीं थी कि आप घुटने टेक दो, आप सरेंडर कर दो, और एटलीस्ट आप न्यूजीलैंड से बैटर तो स्पिन खेल सकते हो ना, क्योंकि फॉरेन बल्लेबाज हैं, एक ही शॉट है उनके पास, स्वीप, रिवर्स स्वीप, लैप, वो तो यही शॉट खेलेंगे। लेकिन भाई आप तो पले बड़े हो भारत में, आपको तो स्पिन खेलना सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन भाई आप तब भी स्पिन नहीं खेल पाए, तो ये एक जो कमजोरी है। अब देखिए जो हवा निकली है ना थोड़ी सी कि भारत स्पिन अच्छा नहीं खेल रहा है, तो भाई याद रखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ना 7 में से आपको 4 टेस्ट मैच जीतने हैं, एक बचा है घर पे, 3 है ऑस्ट्रेलिया में, तो भाई बहुत मुश्किल होने वाला है। सडनली हम सबको पता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को हराया ज़रूर है भारत ने 2 बार, लेकिन इस बार जो उनके बयान आ रहे हैं, पैट कमिंस ने एक पॉडकास्टिंग में कहा था कि यार हम भारत का ग्रीन पिच से स्वागत करेंगे, और फॉर्मर क्रिकेटर्स के ही बयान आए थे कि इस बार ऑस्ट्रेलिया तैयार है, आइए भारत, स्वैग से करेंगे आपका स्वागत। तो भाई जैसा कहा है तो भाई करना तो पड़ेगा। अब देखिए 7 में से 4 टेस्ट मैच जीतने हैं, 1 ड्रॉ कराना है, ये बहुत मुश्किल काम है, सभी को पता है। तो भाई देखिए आप 2-0 से श्रृंखला हार चुके हैं, अब इसको आपको दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि एक टेस्ट मैच जो बचा है वो तो जीतना ही होगा। और 18 टेस्ट सीरीज़ जो भारत ने जीती हैं, वो जिस तरीके से जीती है वो हम सबको पता है, अच्छा क्रिकेट खेल के जीती है भारत ने। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो रोहित शर्मा ने कहा कि भाई देखिए 18 टेस्ट सीरीज़ जो अभी अब तक हमने जीती हैं वो अश्विन और जाडेजा के सहयोग से ही जीती हैं, तो आप इतना सवाल नहीं उठा सकते जब आप एक ही टेस्ट मैच जीते हो। तो खैर आप अलाउ कर सकते हो, क्योंकि देखिए
इतने अनुभवी हैं दोनों। अब देखिए जाडेजा की, आप देखिए मिचेल सैंटनर इतना स्लो डाल रहे थे ना बॉल कि भाई बात क्या होती है, आप जितना स्लो बॉल डालोगे उतना ही टर्न ज़्यादा मिलेगा, और पिच उस हिसाब से थी भी। लेकिन भाई जाडेजा तेज बॉल डाल रहे थे तो टर्न नहीं मिल रहा था, मिल भी रहा था तो बीट हो रहे थे। तो भाई हर बार तो आप एच लगेगा नहीं तो बीट तो आप होगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ। अश्विन भी उतना इफेक्टिव नहीं रहे। बुमराह आकाशदीप के लिए ऐसी पिच नहीं थी कि वो इस पर कुछ विकेट चटका पाए, उनकी आप नहीं कह सकते। तो भाई आप देखिए WTC की जो पॉइंट्स टेबल में अब जो हाल हुआ है ना, भारत भाई खिसक के ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा हो गया है। 62.08 है भारत का PCT, ऑस्ट्रेलिया का है 62.05। तो अब करीबन आप ऑस्ट्रेलिया के साथ ही खड़े हो गए। अभी आपको दिखाएंगे पॉइंट्स टेबल भी। और तीसरा टेस्ट मैच बहुत अहम है इस नज़रिए से भी। तो भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, उसकी बात हमने करी है एक वीडियो में, वो आप ज़रूर देखिएगा। और WTC में पहुंचने का जो गणित है वो और अच्छी तरह आपको अब बताने वाले हैं ऋषभ भारद्वाज। भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जो पॉइंट्स टेबल अपडेट हो चुकी है, तो भाई कुछ ऐसी आपको बता देते हैं। तो भाई देखिए भारत जो है अभी भी पहले पायदान पे ज़रूर है, लेकिन जो पॉइंट्स है ना उनके 62.820 हो गए हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से महज 3 पॉइंट का ही आप थोड़ा सा डिफरेंस मानिए। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया के 62.500 हैं, तो भाई न्यूजीलैंड के हो गए हैं 50.000, यानी कि उनका भी चांस है। श्रीलंका का भी चांस है, श्रीलंका 55.560 है उनके। और श्रीलंका एक्चुअली देखिए तीसरे स्थान पे है, चौथे पे न्यूजीलैंड है जिनके 50.000 है, और साउथ अफ्रीका 5वें स्थान पे, इनका भी चांस है। तो ये जो 5 टीमें हैं इनका चांस है फाइनल में पहुंचने का। साउथ अफ्रीका का देखिए तो 47.620। तो भाई देखिए कुछ ये जो चांस क्रिएट हुआ है, तो भाई देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी बड़ा मुश्किल तो रहने वाला है, इसमें कोई देखिए डाउट नहीं है। और कितना मुश्किल होगा ये तो खैर देखिए समय ही बताने वाला है, क्योंकि बहुत आसान तो नहीं होने वाला। तो देखिए भारत को घर पे महज अब एक टेस्ट मैच बचा है और वो तो जीतना ही है। इसके बाद 4 ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि भाई टफ टेस्ट होने वाला है। तो अब देखिए कल जिस तरीके का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला, 2-0 से भारत अपने घर पे पिछड़ चुका है। ये भाई करिश्मा ही हो गया एक्चुअली। देखिए मिचेल सैंटनर को मैन ऑफ द मैच कल चुना गया। धाकड़ परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं तो देख रहा था भाई कल मैच, तो यार ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड नहीं, मिचेल सैंटनर वर्सेस न्यूजीलैंड, मिचेल सैंटनर वर्सेस इंडिया एक मुकाबला लग रहा था। क्योंकि देखिए काबिल गेंदबाज तो हैं, और देखिए जिस तरीके से हवा में देखिए बॉल डालते हैं, जो आप हवा में ऐसे तेज़ बॉल डालोगे तो बैट पे तो अच्छी आएगी ऑलरेडी, लेकिन जब आप धीमी गति से भी बॉल डालोगे, अभी जैसे कि ऋषभ टू ने भी आपको बताया, तो भाई लगाइए ना, सरफराज को कैसे आउट किया था पहली पारी में, बताइए दूसरी पारी में कैसे आउट किया था सरफराज को, रोहित शर्मा को भी ऐसे ही आउट किया, विराट कोहली को भी ऐसे ही आउट किया, शुभमन गिल को भी दोनों बार मिचेल सैंटनर ने ही आउट किया। भाई कैसे इस बार शुभमन गिल अगर आप देखोगे तो स्वीप शॉट मार रहे थे, लेकिन इस बार बैकफुट पे पकड़े गए। तो भाई ये छोटी छोटी मिस्टेक, क्योंकि भाई आप स्पिन अच्छा नहीं खेल पा रहे, ये तकलीफ देखिए इस बार इतनी आलोचना क्यों की जा रही है, वो बात इसलिए भी है क्योंकि एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से आपको ये तीनों टेस्ट मैच जीतने थे, जो कि आप दोनों हार चुके हो, और अब महज एक ही टेस्ट मैच बचा है, और वो तो खैर देखिए वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीद है कि भारत वो मैच जीतेगा और
अपने पॉइंट्स को सुधारेगा और वापसी करेगा भारत, इसमें कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। ज़रूर 2 टेस्ट मैच आ रहे हैं, ज़रूर 18 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज़ आ रहे हैं, लेकिन वापसी की उम्मीद है, वापसी की दरकार है। तो अभी के लिए केवल इतना ही था। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए दोस्तों भारतीय टेस्ट स्क्वाड की घोषणा हो चुकी है। ज़रा उस पर भी डालिए नजर, हमने वीडियो डाल दी है, आप भी देख लीजिए फटाफट से। इस पेशकश में केवल इतना ही था अभी के लिए। अगली मुलाकात होगी बहुत जल्द और फटाफट से जुड़े रहिए, बने रहिए, हम भी लगातार वीडियोस डाल रहे हैं। लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और करिए दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, तभी तो बढ़ेगा कारवा आगे। तो फटाफट से देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टेस्ट दल, क्योंकि काफ़ी बदलाव किए गए हैं और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको आप ऑलरेडी मिस करोगे। तो फटाफट से देखिए भारतीय टेस्ट दल।